इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। ये खबर पढ़ो। आज असलम को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। पूरे शहर ने पढ़ी होगी ये खबर। कार चोरों का सरगना गिरफ्तार। ये जंग है पिया जी, वो हर जायज और नाजायज तरीके से बात करेंगे। और जिससे कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, वो मेरे लिए अपनी जान पे खेल रहा है। Oh, saved Daud. It looks very difficult. He's a big shot now. जिसको अपना समझा था वो मुश्किल वक्त में दामन छुड़ा के भाग गया। अगर पिया जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की किसी ने तो फिर सांवल सब कुछ भूल जाएगा, आग लगा देगा इस शहर को। जिंदगी में पहली बार ये इन्वेस्टिगेशन की किस्म का काम कर रहा हूँ। तो सीधी तरह बताएगा क्या हुआ क्या? पिया और सांवल की मुश्किलात में इजाफा होने वाला है, क्योंकि पुलिस वाले जैसे ही असलम साहब को अदालत लेकर जा रहे होते हैं, पिया तो वहां पहुंच चुकी होती है, लेकिन अभी तक सांवल नहीं आया होता, क्योंकि सांवल तो हॉस्पिटल में होता है और सबको यही लग रहा होता है कि सांवल नहीं आएगा। लेकिन सांवल वहां पर पहुंच जाता है और जैसे ही सब लोग सांवल को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। सांवल इंस्पेक्टर से यही बात करता है, तुम्हें मुझे यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें ये बात मालूम होनी चाहिए, मैं वापस आ चुका हूँ और मैं अब चुप रहने वालों में से भी नहीं हूँ। और सेठ दाऊद ने इंस्पेक्टर के साथ मिलकर बहुत बड़ा जाल बुना होता है, जिसमें असलम साहब बहुत ज्यादा फंस चुके होते हैं। पिया जी और असलम साहब के वकील ने कोशिश की होती है कि उसे बेल मिल जाए, लेकिन अदालत ने उसे बेल नहीं दी होती, बल्कि जिस्मानी रिमांड पर पुलिस स्टेशन में दोबारा वापस भेज दिया होता है। और पिया और सांवल जैसे ही ये बात सुनते हैं वो बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं। पिया बहुत ज़्यादा रो भी रही होती है और वो वापस आकर अपनी माँ को जब ये बात बताएगी तो उसकी माँ ज़किया उस पर ही गुस्सा करेगी और उसे यही बात करेगी, तुम्हारी ज़िद की वजह से आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं और जब भी तुमने ज़िद की है तो हमें यही सब देखना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ वहीद वकील भी सांवल को समझाने की कोशिश करेगा कि तुम्हें इतना ज़्यादा सेठ दाऊद से उलझना नहीं चाहिए। सांवल अपने दोस्त को यही जवाब देता है, मुझ पर आई तो मैंने किसी को कुछ भी नहीं कहा, अगर उन्होंने पिया जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा।